हिंदी कमेंट्री के अंदर घटियापन क्यों आया? जो हिंदी कमेंट्री 90s के अंदर एक अपने अलग स्वभाव पे थी, जो रेडियो पे लोग सुनते थे, उनको यार समझ होता था कि असल में चल क्या रहा होगा मैच पे। इमेजिनेशन इतनी तगड़ी थी उस कमेंट्री के जरिए कि मैदान पे चल क्या रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल मदन लाल जी जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं नाम ले रहा हूँ, मदन लाल ने कमेंट्री शुरू की, या रमन भनोत हुआ करते थे, उन्होंने कमेंट्री शुरू करी। मैच का पहला ओवर, पहली बॉल, और बैट्समैन का जो एज है वो लग चुका है, और बॉल जो है वो बिल्कुल अपनी शेप बदलकर बाहर निकल गई। अब लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ऐसा क्या हुआ, तो इट मीन्स आउटस्विंग हुई। अब वो एंड में बोलते थे अब ये बॉल आउटस्विंग हुई है, इसलिए हुआ क्योंकि बॉल जो है अपनी लाइन से बाहर की तरफ निकल गई और बैट्समैन का एज लगा और बैट्समैन स्लिप या विकेट कीपर के हाथों में आउट हो गया। तो आज लेकिन इतनी घटिया कमेंट्री क्यों है, तो उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हिंदी कमेंट्री के घटिया। जैसे कि आपने अभी आईपीएल चल रहा है और आपने आईपीएल में देखा भी होगा कि जब हम कमेंट्री को सुनते हैं, हिंदी कमेंट्री, खासकर आज वीडियो ही उसी के ऊपर है कि बाकी सब टेक्निकल चीज़ें छोड़कर जो जहान की बकवास है वो कर दी जाती है। लोगों की पर्सनल लाइफ शेयर होती है, पब्लिक लाइफ तो शेयर होगी ही होगी, और लेकिन पर्सनल लाइफ भी वहाँ पे शेयर हो रही है, हास्य व्यंग हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? टेक्निकल चीज़ें छोड़कर कमेंटेटर्स जो हैं वो बाकी सब मजाक जो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे एक लोगों के अंदर से क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर उसको एक रोस्टर कर रहे हो बैठकर। आपने एक उस प्लेटफॉर्म जो कमेंट्री का प्लेटफॉर्म है, आपने उसको बना दिया बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिटिंग कॉमेडी हो रही है। अब आईपीएल के मैचेस में अगर आप ध्यान से कमेंट्री को सुनोगे तो सबसे पहले तो पैनल ही ऐसा चुन लिया जाता है कि जो जब सबसे ज़्यादा मजाक करेगा वो हमारा फेवरेट कमेंटेटर होगा। टेक्निकल चीज़ें छोड़कर जो हास्य बात करेगा, जो हास्य व्यंग करेगा, वो बढ़िया कमेंटेटर होगा। चैनल्स जो ब्रॉडकास्टर हैं अपने टीआरपी के लिए ऐसे कमेंटेटर्स को चुनते हैं और वो कमेंटेटर्स वहाँ पर बैठकर उन लोगों के साथ धोखा करते हैं जो लोग क्रिकेट को देख रहे हैं और सुनना चाहते हैं कि भाई अगर कोई घटना मैदान पर घटी है तो उसके पीछे कारण क्या है। अगर किसी पिच के ऊपर बैट्समैन जो है वो बॉल को खेल नहीं पा रहे हैं, डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, और बॉलर की जो बॉल है वो इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो चीज़ें बताने की बजाय हास्य व्यंग करके निकल जाना लोगों की क्यूरियोसिटी को दमन करता जा रहा है। अब लोग सुनना चाहते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं मैदान के ऊपर। अब पहले एक रिवर्स स्विंग चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन जब से 2 नई बॉल आई रिवर्स स्विंग खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर किसी टेस्ट मैच के अंदर आप देखेंगे रिवर्स स्विंग होती होगी, तो कमेंटेटर्स जो हैं वो इतने काबिल नहीं हैं कि उस रिवर्स स्विंग के कॉन्सेप्ट को बैठकर समझा सकें। हालांकि बहुत ज़्यादा जो दिग्गज प्लेयर्स हैं, जो बढ़िया कमेंटेटर्स हैं, जिन्होंने बढ़िया अपने टाइम पे बैटिंग बॉलिंग किया करते थे, आपको एक नाम याद होगा कपिल देव का। कपिल देव कमेंट्री में आपको नहीं दिखेंगे। क्यों भाई? कपिल देव जब कमेंट्री करते हैं तो आप उनकी कमेंट्री को ध्यान से सुनिएगा। वो जितना बॉलिंग एस्पेक्ट जो है उसको कवर करते हैं वो टेक्निकली कवर करते हैं। वो जो है वो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करके लोगों को बताते हैं कि भाई अगर कोई नया प्लेयर देख रहा है, कोई इमर्जिंग प्लेयर देख रहा है, तो ये कारण है इस बॉलर ने ऐसा अच्छा प्रदर्शन किया। याद कीजिए 2011 में पाकिस्तान का टूर था इंडिया के अंदर। मोहम्मद हफीज़ और कामरान अकमल थे जो ओपनिंग कर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार मेरठ से आया लड़का, पहला डेब्यू मैच, उस मैच में शमी ने भी डेब्यू किया था। तो भुवनेश्वर कुमार की एक भारतीय पिच के ऊपर जो बॉलिंग थी, सर्दियों में वो सीरीज थी नवंबर दिसंबर के आसपास, तो भुवनेश्वर कुमार की हफीज़ ने बॉल को लेफ्ट किया। अब जैसे ही उसने बॉल को लेफ्ट किया, बॉल आगे सीधी बाहर से इन स्विंग हुई और डंडे पे लग गई।
पहली विकेट आई, कपिल देव तब बाहर बैठे हुए थे, वो कमेंट्री में हुआ करते थे उस टाइम पे, वो मैदान में ही थे, तो ताली बजाई। वो जो फुटेज है वो आप देख सकते हो हाईलाइट्स में, ताली बजाई। अच्छा, दूसरी विकेट कामरान अकमल डिफेंड करने गया और सीधा मिडल स्टंप उड़ गया। भुवनेश्वर कुमार ने फिर इन स्विंग मारी। भुवनेश्वर कुमार ने उस मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, कपिल देव को कमेंट्री में बोलना पड़ा कि ये लड़का आने वाले टाइम में भारत का फ्यूचर बनने जा रहा है। और उस मैच में कपिल देव ने जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ही बात करी कि भाई साहब ये रीज़न है कि इस लड़के ने अच्छा प्रदर्शन इसलिए किया है। लेकिन वो कपिल देव आज आपको कमेंट्री में नहीं दिखेंगे, आपको वो लोग दिखेंगे जो सिर्फ हंसी मजाक कमेंट्री में करना जानते हो, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात वो नहीं करेंगे। क्यों? टीआरपी बटोरने के लिए। और लोग लेकिन सुनना चाहते हैं, लोग अब तंग आ चुके हैं, भाई बहुत हुआ, हर चीज़ के ऊपर आप मजाक नहीं कर सकते, आप थोड़ा सीरियसनेस लेके आइए कमेंट्री में। आप समझाना शुरू कीजिए लोगों को कि कौन से कंसेप्ट हैं जो बॉल या बैट्समैन जो बॉलर है और बैट्समैन है वो इस कारण से सफल हो पाए और इस कारण से असफल हो पाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का जो सुनने का मन है हिंदी कमेंट्री को, वो मन बिल्कुल उठ जाएगा और हिंदी कमेंट्री को लोग पसंद नहीं करेंगे। रहती कुती कसर इन्होंने ये शुरू कर दी कि इन्होंने रीजनल लैंग्वेज में जो है वो शुरू कर दी। बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर भी तो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करो। सिर्फ हंसी मजाक करना कमेंट्री नहीं होती। लोगों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताइए और लोगों को जो है वो जानकारी दीजिए। लोगों को आप जो है वो उनकी नॉलेज में अपडेशन कीजिए कि इन चीज़ों के कारण आजकल क्रिकेट ऐसा होता जा रहा है, या बॉल और बैट का जो बैलेंस है वो क्यों ख़राब हुआ, उसके बारे में बात कीजिए। आईसीसी ने जो है वो बैट बैन किए, जो कुछ ज़्यादा बड़े बैट थे। डेविड वार्नर का बैट आपने देखा होगा, वो इतना मोटा बैट था, उसको बैन क्यों किया, उसके कारण क्या थे। आप बॉल पर सलाइवा नहीं यूज़ कर सकते थे जब कोरोना आ गया, अब आप दोबारा शुरू कर चुके हो। अब फिर से आईपीएल के अंदर ही अभी शुरू हुआ है कि सलाइवा को यूज़ कर सकते हो। बॉल टेम्परिंग क्या होती है, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात कीजिए। लोगों को जो है वो आप उनकी नॉलेज में जो है वो इजाफा कीजिए, वो लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, ना कि इस हंसी मजाक को। ठीक है, वो भी पार्ट होना चाहिए, लेकिन सारी हंसी मजाक ही हो जाए ऐसा भी नहीं चल सकता। सो एक गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, उन लोगों तक पहुंचा सकें, तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपका क्या कहना है हिंदी कमेंट्री के बारे में। थैंक यू सो मच।